चलो। मैगी तो गायब ही हो गया जिससे हम क्यों है क्योंकि इसकी नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कश्मीर ग्रुप ट्रिप का सेकेंड डे है और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर की एक बहुत ही प्यारी बट लिटिल ऑफ बीट लोकेशन दूध पथरी। हमने अपनी जर्नी श्रीनगर से स्टार्ट की है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये जो टैक्सी स्टैंड आप देख रहे हैं ये खान साहिब टैक्सी स्टैंड है। श्रीनगर से अगर आप शेयर्ड टैक्सी लेते हैं, सुमो लेते हैं तो उसका एक स्टॉप यहाँ पे है और यहाँ के बाद फिर दूध पथरी के लिए आप नेक्स्ट बुक कर सकते हैं टैक्सी। डायरेक्ट बसेस नहीं चलती हैं श्रीनगर से डायरेक्ट दूध पथरी के लिए, तो आपको बीच बीच में स्टॉप लेके जाना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ग्रुप ट्रिप का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वी आर गोइंग दूध पथरी और ये है हमारी बस। ये है मेरा छोटा फ्रेंड, ही इज टू यंग टू कैप्चर। यस, और हमारे पीछे स्नो है। हम आए हैं वेस्ट बंगाल से, हमने भी ग्रुप में आए हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। हर कोई अलग अलग स्टेट से आया है और एक साथ मिलकर जो रह रहे हैं हम, एक साथ बातें हो रही है, जो खाना पीना गपशप हो रहा है, अलग एक्सपीरियंस है। इसका कोई अलग ही मज़ा है। ज़िंदगी में एक बार होना चाहिए, तो हर किसी को इस ग्रुप में जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे सारे लोग शूज़ ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं शूज़ की शॉप पे और ये रहे मेरे जूते। आई थिंक इट इज़ नॉट दैट टाइट, इट्स कंफर्टेबल और इसको पहन के 15 किलोमीटर का ट्रेक कर सकते हैं। सिंस वी आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप ट्रिप तो मैनेज करने का कोई हमें झंझट नहीं है। पहले से ही सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये एंट्री फ़ीस का बोर्ड है जहाँ पे आई थिंक छोटी गाड़ियाँ जो हैं, कैब वगैरह, उनके चार्जेस 75 रुपीज़ एंड जो बसेस और बड़ी व्हीकल्स हैं उनके लिए 125 रुपीज़। प्राइवेट टैक्सी के साथ साथ यहाँ पे पर्सनल कैब्स भी अलाउड हैं, बट आपको पार्किंग लॉट के आगे नहीं जाने देते हैं। लास्ट टाइम व्हेन वी विजिटेड इन अक्टूबर, हमने श्रीनगर से ही कैब बुक किया था, बट उसको पार्किंग लॉट से आगे नहीं जाने दिया था, नदी तक नहीं जाने देते हैं। आई थिंक दिस इज़ टू प्रोमोट पोनी राइड एंड एटीवी राइड, जो कि सही भी है क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके जो जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया है वो यहाँ का टूरिज़्म ही है मेन। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्सी स्टैंड टू रिवर। अगर आप ट्रैक करके जाते हैं या पोनी राइड ले लेते हैं या एटीवी राइड ले लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एटीवी राइड का मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा था, तो इस बार पोनी राइड लेने वाले हैं हम। ये हमारे भैया जो हमें घोड़े पे लेके जा रहे हैं और ये है मेरा हॉर्स। इनका नाम क्या है? साथी। साथी। हाँ। आप कितने साल से हो यहाँ? मुझे 15 साल। 15 साल से मेरे एक्सपीरियंस है। 15 साल से। तो आप स्टार्टिंग से इसी चीज़ में? और ये है हमारी बस और ये है हमारे साथी। लीडर।
हाँ लीडर तो ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नज़ीर। नज़ीर। हाँ नज़ीर अहमद है मेरा नाम। अच्छा नाम। मैं सबसे आगे हूँ, बाकी ये मेरा ग्रुप काफी पीछे छूट चुका है। सी ब्लॉग कर रही हो क्या? यस, जस्ट लर्निंग, कैप्चरिंग मेमोरीज। अभी बीच में हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया मैगी खाने के लिए, और मैगी खाते खाते हमने ढेर सारी बातें की ऑन ट्रैवल, वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, विच कैमरा गियर टू यूज, विच मोड टू रिकॉर्ड, क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए एंड मेनी मोर। ऐसा ही ग्रुप। हाँ मतलब हाँ, जाने से पहले सबकी बैंड बजती है, नर्वस होते हैं। कंप्लीटली थोड़ा सा ना मेरा किसी के साथ आई फील कॉन्शियस हो जाता है। हाँ। बस से खा रहा था। ये मेरा एक्सपीरियंस होता है। डिफरेंट हो सकता है बट क्या रिकॉर्ड हो रहा है? आई डोंट मैं नो। उसका इसके बारे में उसका बस से खा रहा था। बट ये चीज ना रिकॉर्ड करने वाली कैप्चर हो थी। रहा है क्या? ये चीज रिकॉर्ड करने वाली थी जो बोला। वैसे तो दूध पथरी का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है यहाँ की शालीगंगा रिवर, बट उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ट्रेक पॉइंट्स भी हैं जो कि आप जा सकते हैं। अभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेक पॉइंट्स बंद होते हैं, बट अगर आप समर में प्लान करते हैं तो नवंबर तक आई थिंक आप जा सकते हैं, ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। अक्टूबर में हम आए थे और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा लश ग्रीन था और ग्रीनरी थी, पूरी हरी हरी घास थी और ईज़िली आप ट्रैक करके जा सकते हैं। अक्टूबर में ये जगह कैसी दिखती है मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू चेक आउट माई चैनल। कैमरा क्या रिकॉर्ड कर सकता है, इट हैज़ अ लिमिटेशन, बट हमारी आँखों ने जो देखा, जो हमने महसूस किया, इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था ये। 3 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अभी अप्रॉक्स 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर से। ये है विनोद, महाराष्ट्र से। हेलो। हमें भी तो ले लो। हाँ, बंगाल से। बंगाल से। नाम? जिशान। जिशान। हेलो। चल हाय। पूरा जल्दी भाग। नाम बताओ। हाँ। राज, नाम तो पता ही होगा। सो हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे और ये देखो कितना प्यारा व्यू है। See guys, सारा ब्लॉगर्स का ग्रुप है। सारे लोगों को बेस्ट मोमेंट्स और बेस्ट मेमोरीज, बेस्ट स्पॉट्स कैप्चर कर रहे हैं। ये जो मोमेंट हम जी रहे थे, ये किसी भी सिनेमैटिक मूवी से कम नहीं था। फुल वाइड साफ सुथरी रोड, घोड़े की चाप, दोनों तरफ फ्रेश बर्फ, लंबे लंबे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़, और ऊपर से सनलाइट। दोपहर का समय था तो धूप भी बहुत ही प्यारी आ रही थी, और बीच बीच में नॉइज़ से और लोगों के आने जाने से, घोड़े की चाप से, गाड़ियों से, पत्तों पे जो जमी बर्फ़ है वो बीच बीच में गिर रही थी। तो दिस ऑल वॉज मेकिंग दिस मोमेंट मैजिकल। तो ये सिर्फ एक परिकल्पना हो सकती है, एक खूबसूरत परिकल्पना, या तब तक जब तक आप इसे स्वयं आके यहाँ पे देख ना लें। इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। इट वॉज सो 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 ब्यूटीफुल।
हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, कुछ किस्से होते हैं। वैसे ही दूध पथरी के नाम के पीछे भी कुछ किस्से और कहानियाँ हैं, और जिनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ़कीर की कहानी है जिनका नाम था संत शेख नीरुद्दीन। कहा जाता है कि इन्होंने पानी पीने के लिए या वजू करने के लिए लाठी से ज़मीन खोदी थी, तो वहाँ पानी की जगह दूध की धारा निकली थी। फिर इन संत ने पानी से कहा कि तुम्हारी उपयोगिता बहुत कम है, तुम पीने के लिए तो इस्तेमाल में आ सकते हो पर स्नान करने के लिए नहीं। तो उसी समय से दूध की धारा पानी के रूप में परिवर्तित हो गई और इसी वजह से इस जगह का नाम दूध पथरी पड़ा। इसके अलावा एक और फैक्ट भी है, हमारी जो शालीगंगा रिवर है उसका उद्गम स्थल अस्टार ग्लेशियर है, और वहाँ से जब इसका पानी नीचे की तरफ आता है पहाड़ों से होते हुए, तो पत्थरों पे पड़ के इतना बहाव इसका तेज है कि वो दूधिया सफ़ेद रंग का हो जाता है, और इस सफ़ेद रंग के कारण भी इस जगह को दूध पथरी या वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है। रास्ते में चलते चलते हमें ये बहुत प्यारा सा कोट दिखा, बी काइंड टू एवरीवन, नॉट जस्ट मैनकाइंड। परफेक्ट। यहाँ से हम नीचे चल के जाएंगे, अब असली मज़ा शुरू होने वाला है। सारे मूड में आ गए हैं, सबके सब खेलने में लगे हैं। आइस फाइट चल रही है सबकी, मारो मारो। हाँ मुझे मत मारो। रुको 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 बताती हूँ। होगा कितना ज़्यादा है अभी। तो हमें नीचे नदी तक जाना है चल के, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और पैर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा क्योंकि इट्स वेरी रिस्की। ये है दूसरा पड़ाव, फर्स्ट टाइम ट्रेक इन स्नो कीचड़ सब मिक्स है। इतने पैर अंदर जा रहे हैं, अरे बाप रे।
हाँ हाँ लोग कैमरामैन वेट कर तो फाइनली हम नदी के पास आ चुके हैं और यहाँ पे मैं मिली दीपाली से और अभी हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यस वी माइट प्लान नेक्स्ट 100%। ये हमारे प्यारे प्यारे मजा आ रहा है। हाँ हमारे फ्रेंड्स और ये ड्रोन शॉट ले रहे हैं। हेलो सॉरी ये है हमारी करणवीर जी द फेमस इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर। अभी ले लो उड़ा दो आपके साथ आ उड़ा लो आपके साथ मैं ही नई टक्की हूँ इस ग्रुप में इत्तेफाक से। बाकी सबका कुछ ना कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से। ये नदी दिखाती हूँ मैं आपको। ये नदी के पास आ गए हम यहाँ पर नदी के पास और ये है भुट्टे। वाइब अलग है Sorry. इसकी। वहाँ तो शाम इंस्टाग्राम फोटो आगे गरम करे मैगी खाई है हमने। वाह अब हम पहुंच चुके हैं नदी के पास। इंस्टाग्राम सॉरी يا سيرسي انستغرام است يوتيوب است يا سيرسي بس जब मैं यहाँ समर्स में आई थी तो बिल्कुल ही नज़ारा अलग था और अभी पूरी तरफ स्नो दिख रही है और वो ब्रिज तो गायब ही हो गया जिस पे हम चढ़ के क्रॉस कर रहे थे। ओह माय गॉड वो रहा उतना छोटा सा दिख रहा है। मतलब ये कितने फीट बर्फ जमी है। कंट्रास्ट देखना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा स्नो है क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी जब हम समर्स में आए थे पर अभी बिल्कुल ही नज़ारा अलग है। ये तो जा रहे हैं चल के वहाँ तक जाएंगे। ये है हमारा ग्रुप। हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है और ब्रिज क्रॉस करके खतरनाक शूटिंग किया है तुमने पूरा व्लॉग इसके चैनल का जाओ के आगे आएंगे इसके वीडियो में चलेंगे। अभी नीचे रुको खुद नहीं गिरना। आजा आजा भाई बहुत खतरनाक है ये पानी देखो। वाह मेरा बैग फोटो टेंशन में हाँ चलो चलो मेरा हाथ देख। चलो चलो वाह बहुत ही शानदार नज़ारा है। वहाँ ऊपर से आए हम लोग पूरा ब्रिज क्रॉस करके। awesome। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में इतनी पीसफुल और इतनी प्यारी जगह है ये कि यहाँ से किसी का भी जाने का मन नहीं कर रहा था। हर कोई एक एक पत्थर पकड़ के बैठ गया था, कोई पेड़ों की पत्तियाँ हिला के आर्टिफिशियल स्नोफॉल करवा के कैप्चर कर रहा है, कोई पानी में पूरा मुंह डाल के रील्स बना रहा है, तो कोई बैठ के कुछ बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, तो कोई जस्ट आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहा है। सभी लोग पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर रहे थे और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में हमें समय का बिल्कुल पता नहीं चला। नदी के पास लगभग हमने 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया और धीरे धीरे शाम होने को आ गई। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, अगर आप पहाड़ों में घूमने जाएं तो अगर समय का ध्यान आप नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरा दिन इतना ऑसम गया, लेकिन आते आते क्या हुआ कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो सेम रोड से हम वापस नहीं आए।
कितनी साफ़ सुथरी और बिल्कुल क्लियर रोड थी, कोई भी रिस्क नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। बट जो हमारे साथ पोनी राइड के लिए हमें लेके गए थे भैया लोग, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन हो, और उसी अनुभव को बेहतरीन बनाने के चक्कर में वो हमें ऑफ रोड लेके आ गए। और उसमें एक स्लोप ऐसा था कि पूरा ऐसा 90 डिग्री बता रहे थे कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, तो यहाँ पे फ्लावर वैली है, ये जिग जैग रोड है। वो सारे व्यू पॉइंट्स दिखाने के चक्कर में हमें ऑफ रोड लेके आ गए। और वो उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, बट वो हमारे लिए भारी पड़ गया, क्योंकि हमारे पास टॉर्च नहीं, उनके पास भी टॉर्च नहीं, और पूरा दिन इतनी रिकॉर्डिंग हुई है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किसी के मोबाइल में बैटरी भी नहीं बची थी। फिर इतना भयंकर स्लोप था कि हमारी एक फ्रेंड घोड़े से भी गिर गई। तो मौज मस्ती और सब कुछ बढ़िया है, बट पहाड़ों में अगर घूमने जा रहे हो एनी लोकेशन, समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्यास्त होते होते बिल्कुल ऐसे फटाक से अंधेरा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और वही हमारे साथ हुआ। रात में काफ़ी हमें अपने जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें पूरी रात हो चुकी थी, 7:30-8 बज गए थे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि एंजॉय करने के चक्कर में आप समय को ना भूलें, ये आपको भारी पड़ सकता है। और इसी के साथ हमारा दूध पथरी का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। हमारा जो नेक्स्ट स्टे था वो पहलगाम में प्लान्ड था। हमने वापस से बस ली और हम रवाना हो गए पहलगाम के लिए। सो follow my channel for next video. Thanks for watching.